आपण एकत्रित हुए उसका उद्देश्य एक ही है। उसका उद्देश्य यह है कि बबलू चौधरी, मैं जिस दिन राजनीति में आया मैंने उसके बाद मेरी जनता को कभी छोड़ा नहीं, बीच में धोखा देके नहीं गया। 2018 में यहां बैठा एक एक आदमी इस बात को जानता है कि बगड़ में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी यहां झुंझुनू में आई थी, और उससे पहले के भी ग्राम पंचायतों के लोगों को इस बात का ध्यान होगा कि कमल संदेश यात्रा 2018 से पहले बबलू चौधरी के संयोजक बनने के बाद में निकली प्रत्येक गांव में। और हालात ये थे उस समय कि ये जनता नाराज थी। भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके किसी गांव में जाते तो मुझे याद है वो दिन अच्छी तरह कि सुंदरलाल जी के बेटे की गाड़ियां फोड़ दी थी यहाँ लोगों ने। वो भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके जनता के बीच गया था, लेकिन बबलू चौधरी में सच्चाई थी, ताकत थी आप लोगों की। मैं कमल संदेश यात्रा लेके प्रत्येक ग्राम पंचायत में गया, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए और मेरे साथ पर्सनली जुड़े हुए लोगों से मैंने कहा कि आप एक साथ एकजुट होकर मेहनत करें। आपकी एक एक किसी भी स्तर के काम के लिए मरते दम तक बबलू चौधरी आपके पीछे खड़ा मिलेगा। और जब वसुंधरा जी इस झुंझुनू में आई तो मेरे साथ मेरी ताकत आपके अलावा कोई नहीं, 20,000 लोग लेके मैं बगड़ में एक बाहर एक खेत में तिराई के ऊपर बैठा रहा। और इसी पार्टी के मात्र वो कुछ लोग जो ये चाहते हैं कि यहां कोई ताकतवर आदमी स्थापित नहीं हो जाए, कोई ओला परिवार को हराने वाला, कोई सच्चाई बोलने वाला आदमी आगे नहीं निकल जाए। उन लोगों ने उस समय भी समय नहीं लेने दिया था, मुझे समय नहीं दिया गया था। मुख्यमंत्री जी मेरी इस जनता को देखकर, आप सबकी ताकत को देखकर हमारे प्रोग्राम में आई थी। एक एक आदमी इस बात को जानता है। और उस दिन भी मुझे याद है, उस समय के जिला कलेक्टर और जिला के एसपी ने मुझे कहा था कि वसुंधरा जी तेरे को बस के पास बुलाएगी, तुझे माला डालेगी, आपके स्टेज के ऊपर नहीं आएगी। और मैंने ये कहा था कि ठीक है वो राजघराने के होंगे, लेकिन जनता बबलू चौधरी के पास है। इस जनता के आपके भरोसे पे मैंने स्टेज के पास खड़े खड़े, कोई प्रत्यक्षदर्शी, ज्यादातर लोग मेरे वही लोग यहाँ बैठे हैं, मैंने स्टेज के पास खड़ा होकर कह दिया था कि वसुंधरा जी बस में से, रथ में से उतर के मेरी जनता के बीच आ जाइए। बबलू चौधरी कोई रथ के ऊपर चढ़ के माला डलवाने वाला नहीं है। और उसके बाद टिकट कटी, वसुंधरा जी ने अभी बता रहे थे मुझसे पूर्व वक्ता कि कांग्रेस से जिला परिषद सदस्य उनकी पत्नी, उनको पहले दिन बीजेपी ज्वाइन कराई। और भारतीय जनता पार्टी में कोई भी ऐसा नेता नहीं था, एक भी ऐसा नेता नहीं था जो वसुंधरा जी को ये कह दे कि आपका गलत निर्णय है, आपने कांग्रेसी को लाके टिकट देके हमारे ऊपर थोपने का काम किया। ये बात कहने वाला मैं आपको इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि बबलू चौधरी के अलावा इस राजस्थान में कोई दूसरा आदमी नहीं था उस समय से वसुंधरा जी के सामने। और मैंने कहा था, मैंने इसी गांधी चौक में खड़े होकर कहा था कि ये टिकटें खूंटी के ऊपर टांग देंगे, हम इन टिकटों को ठोकरों में रखते हैं, ये जनता मेरी टिकट है। और ये जनता के साथियों, वोट इस जनता के पड़ते हैं। मैं आज भी कहना चाहता हूं कि वोट डालने वाले आप हैं, उन बूथों के ऊपर आप खड़े होने वाले हैं। ये जयपुर दिल्ली से आने वाले
या मीटिंगें लेके घूम रहे हैं और ये पैसे लेके या कोई भी गलत काम करके अगर किसी का नाम आगे बढ़ाते हैं, वोट उनके नहीं, वोट तो आप लोगों के पड़ते हैं। उस दिन बूथ पे आप खड़े रहते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं दोनों चीजों के लिए तैयार हूं। मीडिया के बंधु भी खड़े हैं, झुंझुनू विधानसभा की जनता खड़ी है। मैं आपके सामने कह सकता हूं कि मैं दोनों चीजों के लिए तैयार हूं। मेरे कोई लाड़ नहीं पड़ रही है, कोई राजनीति के कोई पद की लाड़ नहीं है। मैं जठे पैदा हो, मैं जी घर में पैदा हो, मेरा पिताजी संघर्ष करे हो, और मैं पार्टियां से राज से आज से डरनी आदमी नहीं हूं। मैं पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का बहुत सा पदाधिकारी, मैं सामने नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, मीडिया का बंधु बैठे ही, लेकिन मैं जगह कांग्रेस का बी टीम बनके पदाधिकारी तो कोई की सिफारिशा से बन जाए वे, लेकिन जगह दिन प्रत्याशी भाजपा की टिकट लेके जब मैदान में उतरा, जब गांव में मैं गयो तो वह लोग मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वह मिला नहीं। मेरे साथ तो मेरी टीम, मेरे साथ जगह लोग निर्दलीय में 29,000 वोट मैंने दिया और वह मेरी काम करने की क्षमता देखी। और मैं कह सकूं यह बात कि कांग्रेस के राज में कोई भी आंदोलन हो, पूरे ट्रैक्टर रैली भी तारा सब लोगों को याद होगी। जब बिजली की दर 5-5, 6-6 बार बढ़ाई तो बबलू चौधरी सड़का के ऊपर ट्रैक्टर रैली लेके तारा भरोसा पर खड़े हो। कोई भी आंदोलन करना पड़े तो भी राज में भी आपा कौन डरता। जब कांग्रेस के राज के मायने मैं ये कहा को आदमी हो जो अधिकारी नहीं कहता कि तेरा मुंह बंद कर देगा, तेरा बाथरूम करने भी बाहर नहीं निकल देगा। अगर इस जनता की नहीं सुनी, इस जनता की नहीं सुनी, अगर कोई काम नहीं करा तो ऑफिस के बाहर नहीं निकलना बंद कर देगा। कोई दुनिया की ताकत तेरे बाहर नहीं निकाल सके। ये भरोसा के ऊपर काम करता और कोई दूसरी ताकत नहीं, सिर्फ मिनखा की ताकत, आदमियों की ताकत, जनता की ताकत से बबलू चौधरी एकदम खड़े होकर भरे मंच के ऊपर यह कह देता कि विजेंद्र जी आपने गलत काम किया है, आपने जनता के वोट गलत तरीके से लिए हैं, आप सुख दुख में इनके साथ नहीं खड़े रहते। ये बात मैं कहता था और आज भी मैं मेरे आवाज के ऊपर मैंने एक मैसेज किया था कि मुझे पार्टियों से, नेताओं से डर नहीं लगता। वो इसलिए नहीं लगता कि मेरा कोई नेता आका नहीं है, किसी नेता ने मेरे ऊपर कोई मेहरबानी नहीं करी है। किसी नेता का इस मंच के माध्यम से कहता हूं कि एक भी नेता ऐसा नहीं है जिसने कोई मेरी टिकट में सिफारिश करी हो या मेरे ऊपर कोई एहसान किया हो। मैंने हमेशा एक बात की है कि बबलू चौधरी कभी हाजिरी नहीं देगा, कभी नेताओं के घर जाके मिठाई ले लेके खड़ा नहीं होगा। मैं मेरी जनता के बीच रहता हूं। जिस दिन टिकट बट रही थी उस दिन भी मेरे आप प्रोग्राम देख सकते हो, और मैं जिस दिन भारतीय जनता पार्टी से चुनाव हारा उसके दूसरे दिन भी सोशल मीडिया का जमाना है, आप लोग देख सकते हो। मैं दूसरे दिन भी हारने के बाद इस जनता के बीच में खड़ा था। उन फोटोओं में जो सोशल मीडिया पे फोटो लगाई जाती है, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, मैं जनता कितनी है और कितने नेता है, कौन लोग खड़े हैं, ये फोटो में अच्छी तरह दिखता है। और मुझे टिकट नहीं मिलने का कारण वो ऊपर वाले, पार्टी वाले, सर्वे वाले, वो जाने, उनका काम जाने, मुझे उनका डर नहीं है। आज आप लोगों की मीटिंग बुलाने की मेरी कोर कमेटी, मेरे नजदीकी जो मेरे सुख दुख में खड़े रहते हैं और मैं उनके सुख दुख में खड़ा रहता हूं, उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये कोई ताकत दिखाना या कोई झूठा दिखावा करना बबलू चौधरी की आदत नहीं है। मैं तो अगर ताकत दिखाऊंगा तो पेटियों में दिखा दूंगा ताकत। जिस दिन वोट पड़ेंगे आपके भरोसे, आप सबके भरोसे पेटियों में दिखा दूंगा। ताकत देखनी है तो ताकत चेक कर लेना, पार्टी वालों से कहना चाहता हूं। लेकिन आज बुलाने का उद्देश्य एक है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे कोई भी पद की लालसा नहीं है। मुझे आज से 5-7 दिन पहले भी कोई ये कहा गया था कि आपकी अगर टिकट काटे तो कोई पद दे दे, ये दे दे। मैंने कहा मुझे पद नहीं चाहिए, मैं जनता की सेवा करने के लिए जनता के बीच में रहने वाला आदमी हूं। राज में 10 महीने से मैं भाजपा का प्रत्याशी था खाली यहाँ।
झुंझुनू विधानसभा में, लेकिन एक दिन कोई ये कह दे कि 10 महीने में आप यहाँ आए हुए को मिले नहीं, या कोई मुझे ये कह दे, किसी ने भी मेरे आज यहाँ जितने लोग खड़े हैं मुझे ये कहा कि कलेक्टर को ये कहना है तो मैंने वही शब्द कहे, मुझे कह दिया कि चपरासी को ये बोलना है या एसएचओ को ये बोलना है, मुझे जिसका नाम लिया मैंने माइक पे फोन कर करके बातें करी है आप लोगों के काम कराने के लिए। और आज आपको इसलिए बुलाया कि आप कहेंगे तो मैं हाथ जोड़ के मेरे घर बैठने को तैयार, मुझे कोई लालसा नहीं है। अगर आपकी राय, मैं एक आदमी की, जनप्रतिनिधियों के, मेरे सब शुभ चिंतक है, आपकी राय करने के लिए बुलाया है। आज कोई टिकट नहीं बंट रही, आज कोई चुनाव का ऐलान भी नहीं है, लेकिन मैंने आज आपसे राय करने के लिए बुलाया है। एक भी नेता की हिम्मत नहीं है हिंदुस्तान के किसी